हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। मैं दिनेश नायक। आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिनेश नायक बोकारो 9735 में स्वागत है। मैं दोस्तों आज से आप छात्रों के लिए एक विशेष रूप से क्लास 10 का मैथ का टोटल क्वेश्चंस, दैट मीन्स पूरे एक्सरसाइज वाइज का पूरी क्वेश्चंस का हल करूंगा और आप लोगों के बीच मैं वीडियो शेयर करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरे तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप छात्राओं के लिए ही यह आज से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि मैथ क्लास 10 का, उसमें आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर जिन संख्याओं का कोई मान हो अथवा जिन संख्याओं का कोई मान हो तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो हम इमेज नहीं करेंगे, एक इमेजिन होता है, मानेंगे, वो अवास्तविक संख्या हो जाता है। लेकिन वास्तविक जो हम जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 0, -1 -2 -3 -4, यानी कि जो एक खींचा गया रेखा में, जो एक संभावित रेखा में, एक सरल रेखा में जिसका जितना वैल्यू आता है 0 से प्लस पॉइंट की तरफ, माइनस पॉइंट की तरफ, और इसके साथ साथ बाय अपन में जिसका डिवाइडेड होगा, जिसका पॉइंटेड मान वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, जैसे दैट मीन्स 0.14, एंड इसका अपरिमेय रूप से आप यानी कि रूट अंडर में, वर्गमूल में, घनमूल में, यानी वर्गमूल में भी जो भी मान आएंगे ये सभी क्या है? आपके वास्तविक संख्या है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई है। देखिए, जिन संख्याओं का कोई मान संभव हो तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में समझाया गया है 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4, क्योंकि -4 तक क्यों नहीं है? -4 तक क्यों? क्योंकि 4 तक डिजिट क्या नहीं है, 0 बीच में आ गया है, दैट मीन्स इसके अपोजिट -4 तक लिया गया है। इसी प्रकार से 22/7 3/4, दैट मीन्स 22/7, 3/4, etc कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू 3.14 है, इसका वैल्यू 3.0336336, दैट में डॉट जाते रहेगा 1.417, दैट मीन्स इसका वैल्यू निकला। और इस प्रकार से √2 √3 √5, ये सब क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने कि वास्तविक संख्याएं के थ्रू से, यानी कि इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर का जो वास्तविक संख्या है, इसका प्रश्नावली कैसे स्टार्ट होगा, उसका क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने क्वेश्चन लिख लिया, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में है। देखिए, मैंने बुक से किताब क्वेश्चन लिखा, एनसीईआरटी का बुक है, और इसका पहला क्वेश्चन आपका है 135 और 225, 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। इसमें दोस्तों इसका जो है, इसका एचसीएफ हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों मेथड से बताएंगे एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर जो भी स्टूडेंट एचसीएफ ढंग से अभी तक किसी को नहीं आ रहा है तो सीख लें। फॉर्मूला है इसका यूक्लिड विभाजन का, A = BQ + R, जहां A मेरा है बड़ी संख्या, B है छोटी संख्या, Q है रिमाइंडर और R है शेषफल। इसके थ्रू से मैं इसको, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जो भाग आप लोग देते हैं उसके थ्रू से डिविडेंट = डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि इसके थ्रू से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि हम मान लेंगे कि माना कि बड़ी संख्या A है तथा
छोटी संख्या b है। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ये फॉर्मूला मैं लिख दिया पहले से ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या कितनी है 225, छोटी संख्या 135। तो इसके थ्रू मैं निकालता हूँ एचसीएफ को समझाता हूँ पहले। 225 लिखे यहाँ पर हम बड़ी संख्या, और छोटी संख्या कितना है 135। अब इससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। 135 वन एक के 135 करेंगे, क्या आएगा 0, 12 दिन जाने से 9, 90 आया। अब देखिए इसमें ए लिखे हैं, तो ए मेरा क्या है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना है 225 इक्वल टू बी मेरा कितना है छोटी संख्या 135 है। 135 गुना क्यू क्या है मेरा भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 90। अब देखिए ये पूर्ण रूप से एचसीएफ नहीं निकला क्योंकि इसका अभी रिमाइंडर बचा हुआ है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल जब तक से 0 ना हो जाए तब तक से मैं एचसीएफ को पूर्ण रूप से नहीं मानूंगा। अब इसका एचसीएफ में देखिए जो निकाल रहा हूं उसका जो रिमाइंडर बचा है यानी शेषफल से 90 बचा है, जो 90 जो है 135 से छोटा है। दैट मीन्स अभी 135 के लिए 90 क्या हो गया छोटा संख्या, 135 बड़ा संख्या हो गया, इसलिए 135 को 90 से भाग देंगे। 90 के 90, 5 13 9 जाने से 4। अब देखिए यहाँ पर 90 वाली सीक्वेंस में देखिए 90 छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या को 135 होगी, 135 यहाँ लिखेंगे। ए कितना है बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या इक्वल टू बी छोटी संख्या कितना है 90। इसका भागफल कितना आया भागफल 1, और शेषफल कितना बचा 45। अभी भी एचसीएफ पूर्ण रूप से नहीं हुई है क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आया है। अब देखिए इससे ये डिवाइड होगा 90, 45 गुना 90, 0 आ गया। अब देखिए इस सीक्वेंस में बड़ी संख्या क्या है 90 इक्वल टू 45 गुना 2 भागफल प्लस शेषफल 0। अब देखिए जब यह मेरा 0 आ चुका है, इसका मतलब मेरा एचसीएफ निकल गया है। तो इसका एचसीएफ किससे कटा किससे कटा 45 से कटा, तो मेरा एचसीएफ क्या हुआ 45। एचसीएफ क्या मेरा 45। हेंस लिखेंगे हम 135 और 225 का एचसीएफ कितना हुआ 45 आंसर। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन मेरा 196 और 38220 है। अब मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ, माना कि बड़ी संख्या ए या छोटी संख्या बी है, इसलिए इसको मैंने मिटाया नहीं। अब देखिए 196 और 38220 है। अब इसमें 38220 क्या है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को यहाँ लिखूंगा 38220 अपॉन किससे देंगे 196 से। अब 196 का मैं कितना बार इंटू करूंगा 1 टाइम करूंगा 1, 196 होगा कितना आया 12 से जाने से 6 या बचा कितना 7, 17 में जाने से 8, 9, 17 और 2 में जाने से 1, 186 2। अब देखिए मेरा बड़ा संख्या क्या कितना था ए कितना है मेरा 38220। यूक्लिड विभाजन से ए कितना है 38220। मैं लिख देता हूँ यार, पहला मैं लिखने भूल गया था प्लस अब ए मेरा 38220 हो गया। बी कितना है 196 गुना क्यू कितना आया 1, कितना बचा अभी कुछ नहीं बचा है दोस्तों, क्योंकि पूरी तरह से ये कटा नहीं। अगर कटा भी है तो इसमें मेरा शेषफल और आ रहा है, अभी यहाँ से 0 और उतरेगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। कब लिखूंगा अभी दिखाता हूँ, इनटू यहाँ छोड़ दीजिए। अब दिखाता हूँ कब, जब इसका पूरा भागफल लग जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये अभी करते जाएगा क्योंकि इससे बड़ा संख्या पर आ गया है, इससे छोटा नहीं आया है। तो 196 9 करो 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 81 5 कितना हो दोस्तों
81 और 5 86 के 6 हाथ में 8 9 के 9 8 17। अब देखिए दोस्तों 12 में 4 जाने से 8, यहाँ बच गया 5, 15 में जाने से 9, 17 खत्म हो गया, ये 0 और उधरा बचा था। 196 बच्चे करेंगे दोस्तों, 5 6 किसी सुना आपने 3 5 9 45 48 के 8 हाथ में 4 5 के 5 4 9, देखिए 0 बच गया। अब देखिए दोस्तों शेषफल 0 हो गया, तब मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्या है 38,220 इक्वल टू बी कितना है 196, भागफल कितना आया दोस्तों, क्यू कितना आया 195 प्लस आर कितना आया 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ मेरा ये जो क्वेश्चन है इसमें एचसीएफ जो गया ये 196 ही पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया, दैट मींस इसका एचसीएफ क्या आ गया 196। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ इक्वल टू 196 आंसर बाय यूक्लिड विभाजन के थ्रू से। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 का है। इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू से क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस इसमें मैं समझा चुका कि a बड़ी संख्या है b छोटी संख्या है, ठीक है। अब ये b a कितना है 867 और b 255, फिर मैं उसी तरह से आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। 855 को मैं 255 में कितने से इंटू करूंगा कि 867 कट सकता है, अगर 4 बार में दूंगा तो 4 दूना 8 आएगा, 8 लास्ट में आएगा, लेकिन 5 5 यानी कि 4 बार 220 और बढ़ जाएगा, यानी कि 1000 क्रॉस कर जाएगा, इसलिए 3 बार में दूंगा इसको मैं, ठीक है दोस्तों। 3 5 15 के 5 हाथ में 1 15 16 के 6 हाथ में 1 3 2 6 7 765 आया, घटाओ इसको 2 बचा 0 आया 1 आया 102 आया। 102 जो है दोस्तों 255 से छोटा है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि ये मेरा कितना है 867 इक्वल टू बी कितना है 255 गुना क्यू मेरा कितना आया 3 और शेषफल कितना बचा है दोस्तों 102। अब फिर 102 255 के लिए डिवाइडर बनेगा, डिवाइडर बनेगा, ठीक है दोस्तों। 102 दूना कितना होता है दोस्तों 2 दूना 4 और 2 0 0 2 2 के 2 204 होता है दोस्तों, माइनस करो 1 बचा 5 बचा तो कट गया। अब देखिए दोस्तों इस सीक्वेंस में 255 मेरा बड़ा संख्या हुआ ए बन गया और बी मेरा क्या हुआ 102 हो गया, और भागफल कितना है दोस्तों 2 आया, और शेषफल कितना बचा दोस्तों 51 बचा। अब अभी भी कटेगा 51, शेषफल बचा है जो 102 से छोटा है, तो 102 क्या लिखेंगे दोस्तों 102 51 दूना 102 होता है दोस्तों, 0 बच गया। देखिए अब इस सीक्वेंस में 102 मेरा बड़ा संख्या हो गया दोस्तों, और 51 मेरा छोटा संख्या गुना 2 भागफल प्लस 0 शेषफल। अब 0 जब आ गया दोस्तों तो इसका मेरा भाज्य यानी कि एचसीएफ क्या हो गया 51 हो गया। क्या हो गया 51। हम लिख सकते हैं कि इसलिए 867 और 225 है ना दोस्तों, 225 255 है, 255 का एचसीएफ दोस्तों कितना है दोस्तों 51 आंसर दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन 1 2 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाया गया लिखे हैं कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन होगा कि हमको दर्शाना है
हमको दर्शाना है दोस्तों कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये मुझे दर्शाना है। अब यह मैं मान लूंगा, माना कि क्या मान लूंगा, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों मानूंगा दोस्तों? क्योंकि जब ये दिया हुआ है 6q+1, यानी कि ये b दिया हुआ है, ये q दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि a = bq+1, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। अगर bq+1 दिया हुआ है तो a भी चलाना जरूरी है, तो इसलिए a मेरा क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक मैंने कोई मान लिया, इसको धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। अब इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक है और यहां मान लिए b मेरा क्या होगा, b = 6, b = 6 होगा। अब जब हम b को 6 मान लिए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि b जो है 6 जो है a जो है 6 से विभाजित होगा, क्योंकि अभी मैं विभाजित कर रहा था कि a जो बड़ा संख्या है इससे विभाजित होता है, तो मैं लिख रहा था कि ये बड़ा संख्या फिर छोटा संख्या माने भी थे। हम लिख सकते हैं चूंकि a जो है 6 से विभाज्य है। जब 6 से विभाज्य है तो इसका मतलब मेरा r जो निकलेगा, यानी कि शेषफल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 से कम निकलेगा, यानी कि 5 तक निकलेगा। जब विभाजित करता है तो शेषफल क्या निकलेगा, जब ये विभाजित करता है तो मेरा शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा मेरा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 नहीं जाएगा। अब दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया है, और नहीं समझ आया तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। क्या दोहराना चाहूंगा कि 0 जो होता है वो r से छोटा होता है या बराबर होता है, और r जो होता है b से छोटा होता है। यानी कि 0 क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि r जो निकला है, यानी कि b जो है, यहां से देखिए b 6 जो है r से बड़ा है। r कितना मेरा 0 1 2 3 4 5, और r जो होगा 0 के बराबर होगा। r जो जाएगा 0 के बराबर जाएगा या 0 से बड़ा जाएगा, ना 0 से छोटा नहीं जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो माइनस में चला जाएगा तो वास्तविक संख्या में आएगा, लेकिन वो 0 से माइनस में नहीं जा सकता है, क्योंकि माइनस में यहाँ पर नहीं है। a इक्वल टू क्या होता है, bq+1, bq+1 नहीं होता है दोस्तों, गलती लिखा गया यहाँ पर, bq+r। ठीक है दोस्तों, अब हम a इक्वल टू bq+r यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से, है ना दोस्तों, इसके धनात्मक विषम पूर्णांक को सिद्ध करेंगे, दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, a इक्वल टू bq+r,
आर, आर मीन्स हम आर को जितना लेंगे, दैट मीन्स जब आर इक्वल टू जीरो लिए दोस्तों, आर इक्वल टू क्या लिए दोस्तों, आर इक्वल टू जीरो लिए, तो क्या होगा दोस्तों, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, बी मेरा कितना है 6, ठीक है दोस्तों, और क्यू का क्यू ही है, प्लस आर क्या है 0, दैट मीन्स क्या आ गया 6Q आ गया, ए 6Q आ गया। जब दोस्तों पुनः आर इक्वल टू 1 लेंगे दोस्तों, तो ए इक्वल टू 6Q प्लस आर की जगह 1 आएगा दोस्तों। जब आर इक्वल टू 2 लेंगे दोस्तों, तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 2 आएगा दोस्तों। जब आर इक्वल टू 3 लेंगे दोस्तों, तो ए इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 6Q प्लस 3 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब आर इक्वल टू 4 लेंगे, तो ए क्या आएगा दोस्तों 6Q प्लस 4 आएगा। फिर दोस्तों आर इक्वल टू 5 लेंगे, तो ए क्या आएगा दोस्तों 6Q प्लस 5 आएगा। अब दोस्तों यहाँ तक जब निकल गया है, तब हम साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि आर को जब 0 लिए तो 6Q आया, आर को 1 लिए 6Q प्लस 1 आया, आर को 2 लिए 6Q प्लस 2 आया, आर को 3 लिए 6Q प्लस 3 आया, आर को 4 लिए 6Q प्लस 4 आया, आर को 5 लिए 6Q प्लस 5 आया। इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों कि विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू से धनात्मक विषम पूर्णांक में ये 0 क्या है विषम नहीं है, वो सम है, 2 क्या है सम है, 5 4 क्या है सम है। सम संख्या है, विषम संख्या आपको मालूम है दोस्तों, सम संख्या है 0 2 4 6 8 10, विषम संख्या है 1 3 5 7 इस तरह होते हैं। इसी प्रकार से हम ये प्रूव हो गया दोस्तों। अतः सिद्ध हुआ कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका प्रूव हो गया दोस्तों। क्या क्या दोस्तों दर्शाए कि 6Q1 या 6Q3 या 6Q5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अभी 6 है, मैंने बता चुका था एक बड़ा संख्या भी छोटा संख्या होता है, ठीक है, इसलिए ए को बाहर लिखा जाता है। ए जो है 6 से विभाज्य होगा, क्यों विभाज्य होगा क्योंकि ए बड़ा होता है 6 छोटा होता है। अब वो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए इक्वल टू BQ प्लस आर होता है, उसको आपको मालूम है दोस्तों। 0 जो होता है शेषफल के थ्रू से देखा जाए, 0 जो होता है आर से छोटा होता है या आर के बराबर होता है। आर मीन शेषफल, और जो आपका भाज्य है, भाजक जो है वो आर से बड़ा होगा क्योंकि वो भाजक करता है। जब ये भाग देगा तभी तो आर निकलेगा, शेषफल निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ए इक्वल टू BQ प्लस आर इक्विवेलेंट एल्गोरिथम विभाजन सम लिखे हैं, कैसे लिखे, किससे लिखे दोस्तों, ए इक्वल टू BQ प्लस आर इक्विवेलेंट एल्गोरिथम विभाजन से। जब आर 0 लिए तो 6 ए क्या हो गया दोस्तों 6Q प्लस 0 6Q हो गया। आर 1 लिए तो इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 6Q प्लस 1। आप यहाँ पर 1 2 लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 0 क्योंकि सब 0 1 2 ले रहे हैं दोस्तों, इसको लगा सकते हैं आप, नहीं लगाएंगे तो फिर भी चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इससे वो पता चलेगा कि ये है। तो दोस्तों इस निकला, इस तरह निकला। और हम ये जानते हैं कि 0 2 4 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, इसलिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या है दोस्तों। अब इसके अगला पार्ट यानी कि अगला पार्ट या अगला क्वेश्चन बनाते हैं अभी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा ये भी पहला वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस बहुत था, लेकिन फिलहाल कुछ समय से छूटा हुआ था, जिसके कारण से उतना एक्सपीरियंस है या नहीं, ये आप शेयर करें, बताएं मुझे कमेंट में। और मेरे वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें दोस्तों। मैं इसका अगला पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 रहेंगे, उसको मैं जल्द लाने वाला हूँ।
दैट मीन्स इस वीडियो के बाद उसको अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। आप मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश नायक 9735 बोकारो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।